बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है परीक्षा। तो बच्चों, सबसे पहले आइए इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र ने समझाया है कि मानवीय गुणों के आगे शैक्षिक उपाधियां भी फीकी पड़ जाती हैं। शैक्षिक उपाधियां यानी कि आप कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, लेकिन वो मानवीय गुणों के सामने क्या होती हैं? फीकी पड़ जाती हैं, हल्की होती हैं। मानवीय गुणों का मूल्य ज्यादा होता है। हर व्यक्ति के हृदय में साहस, दया, सहानुभूति और आत्मबल जैसे गुण होने चाहिए। तो बच्चों, आप लोग भी इन गुणों का विकास करने पर बल दीजिएगा, ताकि आपके अंदर भी क्या रहे? साहस रहे, दया का भाव रहे, सहानुभूति का भाव रहे और इसके साथ ही आप आत्मबल से परिपूर्ण हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह वृद्ध हो चुके थे। वृद्ध हो गए थे यानी कि बूढ़े हो चुके थे। एक दिन वे महाराज के पास गए और विनय पूर्वक बोले, श्रीमान जी, मैंने वर्षों तक आपकी सेवा की है। अब मैं राजकाज का कार्य करने में असमर्थ हूँ, यानी कि मैं अब इस राज्य के कार्यों को संभालने में क्या हो गया हूँ? असमर्थ, यानी कि अब मेरी हिम्मत नहीं बची है। यदि भविष्य में मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरे बुढ़ापे पर दाग लग जाएगा। बच्चों, दाग लग जाना यानी कि अभी तक मैंने जितने अच्छे काम किए हैं वो क्या हो जाएंगे? सारे बेकार हो जाएंगे और उन पर क्या होगा? गलती के कारण हमेशा के लिए एक दाग लग जाएगा। मैंने अब तक जो भी अच्छे काम किए हैं वे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। महाराज, अब आप मुझे दीवान के पद से सेवानिवृत्त कर दीजिए। सेवानिवृत्त करना यानी कि इस सेवा से मुझे क्या कर दीजिए? अब हटा दीजिए। महाराज अपने अनुभवशील, नीति कुशल दीवान का बहुत आदर करते थे। महाराज ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु जब दीवान नहीं माने तो महाराज ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उनसे कहा, ठीक है, आप अब आराम कीजिए, परंतु आपको इस रियासत के लिए एक नया दीवान खोज कर देना होगा। दूसरे दिन चारों तरफ यह ऐलान करवा दिया गया। बच्चों, ऐलान कराना यानी कि चारों तरफ क्या कर दिया? एक मैसेज, एक संदेश दे दिया गया राजा की तरफ से कि देवगढ़ की रियासत में एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने आप को इस पद के योग्य समझें, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। उपस्थित हो यानी कि हाजिर होना। यह है, जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट पढ़े लिखे हों, मगर हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। बीमार व्यक्ति को यहाँ तक आने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाएगा। योग्य व्यक्ति को ही दीवान के पद पर सुशोभित किया जाएगा। यह समाचार सुनकर लोगों के दिल में हलचल मच गई। ऐसा उच्च पद और किसी प्रकार का झंझट नहीं। झंझट यानी कि बवाल, किसी भी प्रकार का कोई बवाल नहीं था। यह तो केवल भाग्य का ही खेल है। भाग्य यानी कि लक। ये क्या है? केवल हमारा लक ही है। दीवान के पद पर अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए लोग चल पड़े। उनमें से कई नए फैशन में तो कई पुरानी सादगी में सिमटे हुए थे। पंडितों और मौलवियों को भी अपना अपना भाग्य आजमाने का मौका मिला। सरदार सुजान सिंह ने इन आने वाले व्यक्तियों के आदर सत्कार का बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा था। बच्चों, आदर सत्कार यानी कि उनका क्या करना? आदर करना, उनका सम्मान करना। प्रबंध करना यानी कि इंतजाम करना। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिन रहे थे। जैसे बच्चों रोजा पड़ने वाले मुसलमान दिन गिनते हैं ना कि आज इतने दिन का रोजा हो गया, इतने दिन का, ऐसे ही वहाँ के लोग भी क्या कर रहे थे? दिनों को गिन रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार
अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। जो दिन के 9 बजे तक सोया करते थे, आजकल बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। उषा यानी कि प्रातः काल में क्या, पूरब की जो दिशा होती है। जिन्हें हुक्का पीने की लत थी, वे बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। किवाड़ बंद करके यानी कि दरवाजे बंद करके सिगार पीते थे। जिन्होंने अपने घरों में नौकरों की नाक में दम कर रखा था, वे सज्जन आजकल आप और जनाब कहकर नौकरों से बात किया करते थे। जो नास्तिक थे, नास्तिक यानी कि जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान पर जिसकी आस्था नहीं होती है, नास्तिक, आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। पदच्युत यानी कि अपने पद से हट जाने की, कि वो तो इतनी अच्छी पूजा कर रहे हैं कि पता चले कल के दिन उन्होंने हमारी ही जगह ले ली और वो पुजारी बन गए। इसी से वे क्या होते थे, डरे रहते थे। जिन्हें किताबों से घृणा थी, घृणा यानी कि किताबों से नफरत थी, वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वही विनम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। शर्मा जी आधी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे। मौलवी साहब को नमाज पढ़ने के सिवा और कोई काम नहीं था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, एक बार कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ सब देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वाले व्यक्तियों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मछे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपाए रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, मैदान तैयार हो गया, खेल आरंभ हुआ। रियासत देवगढ़ में इस प्रकार का खेल बिल्कुल निराली बात थी। निराली बात यानी कि एकदम अनोखी बात थी। पढ़े लिखे सभ्य लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेलों को बच्चों का खेल समझा जाता था। खेल बड़े उत्साह से शुरू हुआ। खिलाड़ी जब गेंद को लेकर तेजी से भागते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो आगे लोहे की दीवार खड़ी हो। इस तरह संध्या तक धूमधाम रही। लोग पसीने से तरबतर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले को पार कर रहा था। परंतु उस नाले में कुछ कीचड़ था और उसकी चढ़ाई इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कुछ कमजोर। गाड़ी ऊपर न चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे की ओर आ जाती थी। किसान ने कई बार कोशिश की, परंतु बैलगाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकी। फिर वह इधर उधर देखने लगा, परंतु उसे वहां पर कोई नजर नहीं आया। वह गाड़ी को अकेला छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। वह बड़ी ही विपत्ति में फंस चुका था। विपत्ति यानी कि संकट में फंस चुका था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में हॉकी लिए हुए उसी रास्ते से गुजरे। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु उसे किसी से मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। बच्चों, साहस यानी कि हिम्मत नहीं पड़ी। खिलाड़ियों ने उसकी तरफ देखा, परंतु किसी ने उसकी मदद नहीं की। उनमें सहानुभूति ही नहीं थी।
उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे की भावना का नाम तक नहीं था। उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके दिल में दया थी और साहस भी था। हॉकी खेलते समय उसके पैर में चोट भी लगी हुई थी। वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। अकस्मात उसकी निगाह बैलगाड़ी पर पड़ी। वह ठिठक गया। किसान की सूरत देखते ही वह सारी कहानी समझ गया। उसने हॉकी एक तरफ रख दी और किसान के पास जाकर बोला, क्या मैं गाड़ी निकलवा दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा युवक उसके सामने खड़ा है। किसान झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है आप यहाँ बहुत देर से फंसे हुए हैं। अच्छा, अब आप गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर धकेला। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरा जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बढ़ गई। बैलों ने एक साथ जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर चढ़ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो पूरी रात यहीं बैठना पड़ता। उस युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ। संदेह यानी कि उसको क्या हुआ? शक हुआ। कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज तो उनसे ही मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी उन्हीं जैसा लग रहा है। किसान ने भी उसकी ओर ध्यान से देखा। वह शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। किसान मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, पानी की खोज, मोती की खोज में गहरे तक जाते हैं पानी में, तभी हम मोती को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम खाली ऊपर सतह में ही ढूंढेंगे और वापस आ जाएंगे तो क्या हमें मोती प्राप्त हो सकता है? कभी भी नहीं मिल सकता। तो ऐसे ही वहां पर भी हुआ। कुछ दिनों के बाद दीवान के चुनाव का दिन आ गया। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। उत्सुक होना यानी कि उन सभी में क्या था? उत्साह था। वो जानना चाहते थे कि आखिर क्या फैसला आया है। उनके लिए दिन काटना बहुत भारी हो गया था। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आ जा रहे थे। वे सोच रहे थे कि आज का दिन किसके लिए अच्छा होगा, आज किसका भाग्य असर दिखाएगा। वह यह भी सोचने लगे कि न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। राज दरबार में शहर के अमीर, धनाढ्य, राजकर्मचारी और दरबारी तथा दीवान के उम्मीदवारों का समूह अब रंग बिरंगी सज धज पोशाकें पहनकर दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवान पद के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है, कष्ट देना यानी कि मैंने आप लोगों को जो क्या किया है, परेशानी दी है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और सौभाग्य से इस रियासत को ऐसा युवक मिल गया है। ऐसे गुण वाले व्यक्ति संसार में बहुत कम है, और जो हैं वे कीर्ति, कीर्ति यानी कि यश, कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ जैसा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों ने, रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर की ओर उठी, मगर कुछ आंखों में सत्कार था और कुछ आंखों में ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी कि जलन।
सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो युवक स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की सामान से लदी हुई बैलगाड़ी को दलदल से निकालने में मदद करता है, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता है। ऐसा व्यक्ति गरीबों को कभी नहीं सता सकता। उसका संकल्प दृढ़ है। दृढ़ यानी कि मजबूत है उसका संकल्प, जो उसके चित्त यानी कि मन को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ेगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। साथ ही आपने इससे शिक्षा ली होगी कि हमें क्या करना चाहिए, गरीबों पर दया करनी चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए और हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, यानी कि हमने जो ठान लिया उसको करके ही दम लेना चाहिए। हमारा आत्मबल मजबूत होना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी के लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी। आप सभी ने इनके नाम को पहले भी सुना होगा। आइए जानते हैं इस रचनाकार का परिचय। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद्र को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद्र का जन्म सन 31 जुलाई 1880 ईस्वी लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। इनके प्रसिद्ध उपन्यास, आइए जानते हैं इनके कौन कौन से उपन्यास प्रसिद्ध हैं। निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि। इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। प्रस्तुत कहानी परीक्षा में उन्होंने साहस, दया, सहानुभूति और आत्मबल पर बल दिया है। इनका निधन 1936 में हुआ। निधन यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास जरूर कीजिए।